भारत के नाम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के अपने नए गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद क्या अब सरकार इस शब्द को ही हटाने की तैयारी कर रही है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में लोगों से अपील की थी, लोग इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल करें। भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करके भारत शब्द का इस्तेमाल करना होगा, तभी बदलाव आएगा। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। दरअसल ताज़ा मामला राष्ट्रपति के उस इनविटेशन का है जो G20 समिट के लिए भेजा गया। इसमें राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिसे लेकर बवाल शुरू हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 साल पहले ही इंडिया नाम बदलने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी? क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि संविधान में संशोधन कर इंडिया को भारत कर देना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि इंडिया ग्रीक शब्द है, इंडिका से आया है, इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार किया था कि इंडिया का मतलब भारत ही है। तत्कालीन चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा, याचिकाकर्ता ने कोर्ट में इस मामले को क्यों उठाया, जबकि संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया डेट इज़ भारत। इस दौरान याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मांग को संबोधित मंत्रालय के सामने भेजने की इजाज़त दी जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 1 का जिक्र किया गया, जिसमें इंडिया नाम का इस्तेमाल किया गया है। इसी अनुच्छेद में संशोधन की याचिकाकर्ता ने मांग की थी। इसके बाद अब एक बार फिर इंडिया शब्द को लेकर बवाल शुरू हो गया है। राष्ट्रपति के इनविटेशन लेटर के सामने आने के बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों ने पूछा है कि कल अगर किसी गठबंधन का नाम भारत पर रखा जाता है तो क्या बीजेपी इसे भी बदल देगी? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सहित आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी? 1 नेशन 1 इलेक्शन का 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है। अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं।
फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर के। तो बेसिकली काम नहीं करना चाहते, 5 साल काम नहीं करना चाहते, 5 साल मटर गश्ती करेंगे और फिर 5 साल में एक बार आके और फिर कहेंगे कि अब